नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जोरों पर है। पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। देश में यूपी के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र को साधने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और जनता को साधने के लिए पीएम मोदी रैली और जनसभा कर रहे हैं और हर रैली और जनसभा के दौरान अपने बयान बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी पिछले 70 साल की अगर बात करते हैं, लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। खुद लगातार 10 साल से पीएम की गद्दी पर विराजमान है और जनता के लिए शून्य के बराबर काम किया है। वही जनता से बताने के लिए पीएम मोदी के पास कोई ठोस काम नहीं है। वही अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। मोदी ये नहीं बता रहे हैं कि पिछली सरकारों ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन जनता ने आपको 10 साल तक लगातार मौका दिया। इस दौरान आपने जनता के लिए कौन कौन से काम किए, कितने युवाओं को आपने 10 साल के कार्यकाल में रोजगार दिया, कितनी फीसदी महंगाई से जनता को राहत मिली, यही गिना दीजिए, जिससे जनता को पीएम मोदी के काम के बारे में पता चल जाए और पूरे देश की जनता का वोट पीएम मोदी को मिल जाए और उन्हें रोज बयान बदलने की जरूरत ही ना पड़े और देश में पीएम मोदी जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उससे भी ना करना पड़े और देश की जनता पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी एक तरफा मत देकर आपको दिल्ली की गद्दी का ताज फिर से देते। लेकिन आपने अपने कार्यकाल के दौरान जनता के लिए कुछ भी नहीं है किया है। पीएम मोदी के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, जिसके चलते अपनी करारी हार से बौखलाए पीएम मोदी रोज अपना बयान बदल रहे हैं और पिछले सरकारों को कोसने का काम कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी को झूठ पर झूठ बोलने पर शर्म नहीं आती है। महिला सुरक्षा का वादा करने वाले पीएम मोदी का बयान भी झूठा साबित हो रहा है। पीएम मोदी गुट के नेता ही महिलाओं के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जाता है, लेकिन आज तक पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। जनता जानना चाहती है कि मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है। आपको पार्टी के कोई मंत्री नेता आज तक मणिपुर वालों का हाल जानने नहीं गए और पीएम मोदी विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं। आखिर पीएम मोदी कब तक विपक्ष को कोसते रहेंगे? कभी विपक्ष से बाहर आइए और देश की जनता के दुख और दर्द को समझिए और देश की जनता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको पूरी कीजिए। फिर जनता के बीच में जाकर अपनी कमी को छिपाने के लिए विपक्ष को कोसने का काम कीजिए। जनता पीएम मोदी के सभी जुमलों को जान और समझ चुकी है और इसका रिजल्ट 2 चरणों को मतदान में दिखाई दे चुका है। वहीं बाकी बचे चरणों के मतदान के बाद से देश से बीजेपी का सफाया होना तय हो गया है। पीएम मोदी ने 10 सालों में सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। जनता के दुख और दर्द को नहीं समझा है, ना ही जानने की कोशिश की है और चुनाव आते ही जनता के बीच में पहुंचकर वोट मांगने के लिए विपक्ष को कोसने का काम करने में जुटे हैं और देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करने में जुटे हैं। वहीं हार के डर से बौखलाए पीएम मोदी सीधे जाति की राजनीति करने में उतर आए हैं और सीधे सीधे एक विशेष धर्म और जाति को टारगेट पर लिया है, जिसका परिणाम तुरंत दूसरे चरण के मतदान में मिल गया है। वहीं बाकी के बचे चुनाव में भी बीजेपी का सफाया होना तय है। इस लोकसभा चुनाव में जनता पीएम मोदी को पूरी तरह से नकार चुकी है। अब पीएम नरेंद्र मोदी कितने भी झूठ बोल ले, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं उनके झूठ का अब पर्दाफाश हो चुका है, जिसका परिणाम 4 जून को मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 2 दिनों में पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 6 बड़ी रैलियां करने वाले हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को सोलापुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली की और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। बता दें कि सोलापुर जिले की माढ़ा तहसील के मालशीर्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन ने अपने नेताओं को 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री का पद देने की योजना बनाई है। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगले दागदार इतिहास के बावजूद कांग्रेस अभी भी देश पर शासन करने का सपना देख रही है। ये लोग सत्ता हथियाने के लिए तो बंटवारे करते ही रहे हैं। अब ये लोग नया फॉर्मूला लाए हैं। ये फॉर्मूला लाए हैं 5 साल में 5 पीएम, यानी पहले साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। इसके पास यही एक रास्ता बचा है सत्ता हथियाने का, क्योंकि उन्हें देश नहीं चलाना है, उन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें तो मलाई खानी है। वहीं पिछले 10 साल से खुद मलाई खा रहे हैं और जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं और अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ किया जनता को बताने का कोई जवाब नहीं दिया है। फिर भी विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री निष्ठा की सारी हदें पार कर चुका है और फिर भी जनता के सामने वोट मांगने के लिए पहुंच रहा है और किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं है। वहीं आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। उनकी सच्चाई देश के सामने आ गई है और इससे ये बौखलाए हुए हैं। इस पूरे चुनाव में ये इंडी अघाड़ी के जितने लोग हैं उनका
उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी को नई नई गाली देना। उनके पास विजन नहीं है, हमारे पास विजन है और हम इस विजन के लिए ये जीवन खपा देंगे। आरक्षण को नहीं हटाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, आज अगर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहे तो वो संविधान नहीं बदल सकते, मोदी भी नहीं बदल सकता। आप 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 2019 से 2024 मोदी के पास उतने वोट्स हैं जितने चाहिए, पर ये रास्ता हमें मंजूर नहीं। आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूँ, मैं देने के लिए कमिटेड हूँ। वहीं सोलापुर से बीजेपी उम्मीदवार राम सातपुते को वोट देने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इसलिए ताकत चाहिए कि मैं आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है वो कहीं होने ना दूं। कांग्रेस ने ये कर्नाटक में किया है, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं कि आप मोदी को मजबूत करो। कांग्रेस के 60 वर्षों के राज में एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों का हाल ही सबसे खराब रहा। वो मुसीबत में रहे, तकलीफ में रहे, मोदी ने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाई। पिछले 10 वर्षों में हमने गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं बनाई वो सबके लिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार घर घर गांव-गांव पहुंची है। कांग्रेस ने 9 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा घोषित कर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था, हमने उन्हें आकांक्षित जिले बनाया। इन जिलों में कई योजनाएं शुरू की गई, बहुत कम समय में 25 करोड़ गरीब जो हैं वो बाहर निकले और ज्यादातर लोग इन्हीं जिलों में हैं। बता दें कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव कहा जाता है। मैंने उन्हें पहला गांव कहा। गांवों के लिए हमने वाइब्रेंट विजन प्रोग्राम शुरू किया। अगर मोदी की नज़र कांग्रेस की तरह सिर्फ वोट बैंक पर होती तो हम 24 करोड़ की पीएम जनमन योजना बनाकर सबसे पिछड़ी जनजाति के लिए योजना न बनाते, उनके लिए काम न करते। मैं अपने देश के आखिरी व्यक्ति को मजबूत बनाना चाहता हूं। वहीं पीएम मोदी ये नहीं बता रहे हैं कि उनका क्या विजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्या है जनता के सामने आ चुका है और जनता जान चुकी है कि पीएम मोदी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी योजना उतरती नहीं है। सभी योजनाएं बनती हैं, जिलों को भर भर के सौगात दी जाती है, लेकिन वो सौगातें धरातल पर उतरती हुई दिखाई नहीं देती हैं। सिर्फ कागजों से सौगात बनाकर ये रह जाती हैं और जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता को मिलता ही नहीं है, जिसको देखते हुए देश की जनता पीएम मोदी के विजन को समझ चुकी है और देश की जनता ने इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को विजन का सफाया करने का मन बना लिया है, जिसका परिणाम आगामी 4 जून को देखने को मिलेगा कि जनता पीएम मोदी के विजन को चुनती है या फिर जनता विकास को चुनती है। ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।